नमस्कार प्यारे दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर का जो सवाल था उसमें से 4 सवाल बनाए थे। आज जो 6 सवाल बचा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं वह 6 सवाल कौन सा। तो चलिए 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक सवाल देखते हैं कौन सा सवाल है। तो देखिए पाँचवा नंबर का सवाल कह रहा है 29/443। यहाँ पर लिख लेंगे पाँचवा नंबर देखा 29/434। 434 है 29/434। यहाँ पर क्या लिखना है, हल लिख लेना है, फिर यहाँ पर 29 लिख देना है। हम क्या बताए थे कि हर वाले संख्या को जो है ना, हर वाले संख्या का गुणनखंड करना है। तो क्या है 434 है, इसका गुणनखंड करेंगे 2 से तो कितना होगा 2 का 2। अभी 2 से नहीं लगेगा, देखिए यहाँ पर 2 से लगेगा नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए अब 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 17 आ जाता है लास्ट में जो है ना। अगर हम 2 से देते हैं तो 10 होगा, अगर 17 बच जाता है तो इसलिए यह 2 से नहीं लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड 2 गुना 117, यही हुआ। तो इसका जो है यह क्या हुआ, अशांत हुआ, ठीक ना। तो इसको कैसे लिखना है, चूँकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है इसीलिए 29/434 क्या है, एक अशांत है, एक अशांत आवृत्ति है। क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। कैसे अशांत आवृत्ति है पता चल गया आप सभी को कि अशांत आवृत्ति कैसे है। हर वाले संख्या का गुणनखंड निकालना है और उसके बाद अगर गुणनखंड में 2 आ जाए या 5 आ जाए तो सोच लीजिएगा वह 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आता है तो वह अशांत आवृत्ति में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला नंबर देख लेते हैं, या 5 नंबर हो गया। यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर का सवाल, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 भी है 3 भी है। हम क्या बताए थे शांत आवृत्ति के का नियम, 2 आएगा और 5 आएगा तभी हो सकता है, या 2 भी आएगा तो हो जाएगा, 5 भी आएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, उसके अलावा कोई और डिजिट ना है तो यह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखना है, चूँकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 एक शांत आवृत्ति है। कौन सी आवृत्ति है, तो शांत आवृत्ति है, ठीक ना। आप सभी को बात समझ में आ गया होगा। इतना इजी था शांत आवृत्ति निकालना। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना 7 नंबर बना लेते हैं। 7 नंबर क्या है, 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5, ठीक। देखिए नीचे वाला का गुणनखंड पहले से किया हुआ है तो इसको गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 7 पर पावर 5 भी आ रहा है तो हम क्या बताए थे, यह दोनों रहता है तो शांत आवृत्ति होता है, यह एक एक्स्ट्रा आ गया है तो यह अशांत आवृत्ति में आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, चूँकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है इसीलिए 129/434
2 का पावर 2, 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5 एक अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है। कौन सी आवृत्ति है आप सभी को पता चल गया? अशांत आवृत्ति। इन दोनों का जो है ना पहले से गुणनखंड दिया गया था, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं निकालना पड़ा। अब 9 नंबर का बनाते हैं। यहाँ पर 5, 6, 7, 8 नंबर कहाँ गया? 8 नंबर मिस हो गया। अच्छा 8 नंबर देख लेते हैं बुक में। 8 नंबर 6/15 है। यहाँ पर 8 नंबर मिस हो चुका है, ठीक ना। 8 नंबर 6/15 है, ठीक ना। उसके बाद 9 नंबर कहाँ पर लिख दे? यहीं पर 9 नंबर लिख देते हैं। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर 35/50। 35/50। चलिए 8 नंबर बनाते हैं। यह क्या नंबर बनाए थे? यहाँ पर है ना 7 नंबर। 8 नंबर यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर तीर मार दीजिए तो कन्फ्यूजन रहेगा। तो इसका देखिए 6/15 है। 8 नंबर बनाते हैं 6/15। अब देखिए 6/15 का क्या 15 का हर का जो है क्या निकालना है? हर का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हम जहाँ पर हल नहीं लिखेंगे हैं, यहाँ पर आप लोग भी हल लिख दीजिएगा। हम भूल गए थे हल लिखने के लिए। यहाँ पर भी हल लिख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हल लिख दिए। अब 15 है। 15 का गुणनखंड कितना होगा? 3 गुना 5 15 हो गया। 3 गुना 5 होगा 15। तो अब यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, यह तो अशांत आवृत्ति मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3 से कट रहा है ना, 3 गुना 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/5 आ गया। 2/5 इसलिए यहाँ पर 3 हम इसलिए कटाए हैं। यह बात आप लोग पहले समझ लीजिए, हम 3 क्यों कटाए हैं, बाकी जगह क्यों नहीं कटाए। यहाँ पर शांत आवृत्ति मिल रहा था, इसीलिए जो है ना हम 3 को कटा दिया। अगर ऊपर वाला कट रहा है तो कटा दीजिएगा, ठीक ना, ताकि शांत आवृत्ति में आ जाए। अब नीचे में क्या मिल रहा है? नीचे में आपको 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। नहीं, और नो मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है। यहाँ पर इतना ही जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पर जो देख कर लिख रहे थे ना, तो अशांत आवृत्ति का हम लिख दिए थे। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है। तो यहाँ पर लिखना है, इसलिए क्या लिखना है? 6/15 एक शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति है। क्या है? 6/15 एक क्या है? शांत आवृत्ति है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक 9 नंबर का सवाल बचा है, यहाँ पर एक 10 नंबर का सवाल बचा है। तो 5 नंबर सवाल को हम मिटा देते हैं। तो 5 नंबर सवाल को मिटा देंगे तो 9 नंबर का सवाल बना देते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या है? 35/50 है। 35/50 है। तो 50 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, 50 का गुणनखंड 5 से 5 नहीं 50, 5 से 2 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 35, ऊपर में 35 रहने देते हैं। 35 नीचे में क्या आ जाएगा? 5 गुना 5 गुना 2 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा? 35/5 को पावर 2 गुना 2 लिख सकते हैं इसे। देखिए यह कौन सी आवृत्ति में आ रहा है? शांत आवृत्ति में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है? चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए 35/50 शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति 35/50 क्या है? शांत आवृत्ति है। अब 10 नंबर का सवाल बनाते हैं। 10 नंबर का तो 77/210 है।
और 210 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 210 का क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। 210 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो यहाँ 2 से लग जाएगा, 105 आ गया। अब 5 से दीजिए, 5 से क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 7 से 3 से लग जाएगा, 7 7। देखिए इसका जो है गुणनखंड कितना निकलेगा? तो इसका 77। यहाँ पर हल लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद जो है नीचे में क्या लीजिएगा? 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 77 दे दीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसको जो है ना क्या लिखना है? यह तो एक प्रकार का आसान आवृत्ति है, क्योंकि 2 5 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 भी है और यहाँ पर 7 भी है। तो ये कौन सी आवृत्ति है? आसान आवृत्ति है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? चूँकि इसके गुणनखंड, चूँकि इसके हर के गुणनखंड, गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। इसीलिए 77/210 एक आसान आवृत्ति है। क्या है? आसान आवृत्ति है। कौन सी आवृत्ति है? आसान आवृत्ति है। तो अब 1 नंबर का सवाल पूरा सॉल्व हो चुका है।